नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। वैसे तो राजनीतिक घटनाओं में अभी तो कुछ शांतिपूर्ण बातें ही हैं, जैसे कि विधानसभा में 190 विधायकों ने आज शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने उन्हें शपथ दिलाई। 9 विधायक कल शपथ लेंगे। इस प्रकार 199 विधायक सबके सब कल तक शपथ ले लेंगे। एक का चुनाव होना बाकी है, श्रीकरण टू का। कालीचरण सराफ ने आज मुख्यमंत्री भजनलाल को भी विधायक के रूप में शपथ दिलाई। अब वासुदेव देवनानी को विधानसभा स्पीकर के पद पर चुना जाना है। नामांकन भरा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका समर्थन किया। डोटासरा ने भी उनका समर्थन किया। पूरे पक्ष और विपक्ष के संयुक्त रूप से सर्वसम्मत प्रत्याशी होंगे वासुदेव देवनानी, अजमेर से 5 बार विधायक, और कल विधिवत 2:30 बजे 3 बजे स्पीकर चुन लिए जाएंगे। अच्छी परंपरा है। प्रतिपक्ष ने भी कोई प्रत्याशी खड़ा करने का काम नहीं किया, और चूंकि स्पीकर सभी के राइट्स विधानसभा में विधायक के रूप में जो अधिकार हैं बोलने के, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके संरक्षक होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। और ये परंपरा भी है कि चुने जाने के बाद वो अपनी मूल पार्टी से एक रेजिग्नेशन भी देते हैं। होता वो शिष्टाचार के नाते ही है, लेकिन फिर भी पार्टी से अलग हो जाते हैं। फिर वो पार्टी विधायक दल की बैठक का में भाग नहीं लेते, हिस्सा नहीं लेते विधायक दल का। पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर विधानसभा का संचालन कर सकें, लोकसभा का संचालन कर सकें, इसलिए ये परंपरा है। आज एक घटना ऐसी हुई जो मैं उल्लेख करना चाहता हूं पेनल्टी कॉर्नर में। मैंने पूर्व में भी चुनाव के समय एक बार जिक्र किया था भागचंद टाकड़ा का। बांदीकुई से इस बार विधायक चुने गए बीजेपी के टिकट पर, 10-12 हज़ार वोट से जीते हैं। और मैंने बताया था कि 5 साल पहले वो चुनाव लड़े थे बसपा के टिकट पर, 45,000 वोट आए थे, 44-45,000 वोट। उन्होंने अगले दिन सुबह शपथ खा ली थी कि मैं साफा तब पहनूंगा जब विधायक बनकर जाऊंगा विधानसभा में। 5 साल उन्होंने साफा नहीं पहना, माला भी नहीं पहनी 5 साल। माला तो उस दिन पहनी जिस दिन उनको टिकट मिला, लेकिन साफा अभी भी नहीं पहना था। आज उन्होंने साफा पहना और उस समारोह में मैं मौजूद था। समारोह में 40,000 लोगों ने शिरकत की। विधायक ने एक धन्यवाद सभा का आयोजन किया। ये देखिए, उस इलाके के सभी महंत साधु इकट्ठे हुए, मंत्रोच्चार, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने साफा पहनाया कि तुम्हारी शपथ पूरी हुई, तुम विधायक बन गए, आज साफा पहनो। आज उन्होंने साफा पहना। और जी देखिए तस्वीरें, सीएम भजनलाल दिल्ली पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पर, और वो अब एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। कल वापस लौट कर आ जाएंगे। देखिए, मीडिया उनको हाथों हाथ देने की कोशिश करेगा, शायद कुछ पूछने की, बात करने की कोशिश भी की जाए। मुझे लगता नहीं कि वो मीडिया से बात करेंगे, लेकिन फिर भी मीडिया के लोगों का फ़र्ज़ होता है, कोई मौका नहीं छोड़ते। जब भी मौका लगता है, ये मुख्यमंत्री भजनलाल देखिए शायद रोकने की कोशिश कर, नहीं रुक पाएगा। मीडिया खड़ा है पर खड़ा ही रह गया। जी चलिए, ये तो मुख्यमंत्री भजनलाल के दिल्ली पहुंचने की खबर हमने लाइव दिखाई आपको। अब मैं भागचंद टाकड़ा की बात कर रहा था। उन्होंने आज 5 साल बाद साफा पहना और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनको साफा पहनाया गया। लेकिन उन्होंने इस सभा में अपनी विधानसभा क्षेत्र के हर पंच का, सरपंच का, प्रधान का, पार्षदों का, जिला परिषद के सदस्यों का, सबका इसी तरह अभिनंदन किया। जैसे उन्होंने साफा पहना, ऐसे उन्होंने सबको साफा पहनाया। और पूरी बांदीकुई जनता जो है वो उमड़ पड़ी। इतनी भीड़ की वहाँ से वापस निकलना मुश्किल हो गया।
करीब 40,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था थी, ऐसा मुझे बताया गया। उनके कार्यकर्ताओं ने की थी, उनके समर्थकों ने की थी, और उसके बाद भी लोगों का आना शाम 6 बजे तक जारी रहा। सुबह 9 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ, शाम 6 बजे तक उन लोगों का आना जारी रहा। भजन लाल का क्षमा करें, भागचंद टागड़ा का कहना यह था कि मैंने 5 साल पहले जो शपथ ली थी, मैंने साफा नहीं पहना, आज मैंने साफा पहना। तो उन सब लोगों को साफा पहना है, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे बीजेपी के थे, चाहे निर्दलीय थे, लेकिन अगर वो जनप्रतिनिधि थे किसी भी स्तर पर, पंच के स्तर पर, पार्षद के स्तर पर, चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, उन सबको मैंने आज सम्मानित किया। और जनता के साथ समर्थन लेकर जो लोग कहीं भी बैठकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं जनता की सेवा में, उन सबको मैंने सम्मानित किया। काफ़ी सारे संत महात्मा भी वहाँ मौजूद थे, और जितने भी समाज थे, खंडेलवाल समाज, विजयवर्गीय समाज, अग्रवाल समाज, जैन समाज, माली समाज, गुर्जर समाज, सब समाजों के जो पुरोधा थे अपने अपने दल लेकर आ रहे थे। बंदारा मीणा भी आए, जो पास की कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव हार गए थे, बीजेपी की टिकट लड़े थे। तो ऐसा अद्भुत समारोह चुनाव जीतने के बाद धन्यवाद देने के लिए मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा। होती है सभाएं, 2-5 हज़ार लोग आते हैं, लेकिन 40-50 हज़ार के बीच में संख्या लोग आए, और जो पंगतें लगी हुई थी सुबह से लेकर शाम तक, एक बार भी रुकी नहीं। बफे में खाना था, वो रुका नहीं। और माला पहनाने का सिलसिला, सपत्नी खड़े रहे 4 घंटे, फिर रेस्ट किया, फिर 4 घंटे खड़े रहे। भागचंद टागड़ा ने बातचीत में कहा कि अब वो धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। पिछली बार हार कर भी उन्होंने धन्यवाद यात्रा निकाली थी, अब वो जीत कर धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। कल शपथ लेंगे, उसके बाद इलाके में जाएंगे और एक एक गांव जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी के समस्याएं पूछेंगे, नोट करेंगे धन्यवाद यात्रा के दौरान, और उनको समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये संकल्प आज उन्होंने बातचीत में व्यक्त किया। आइए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आज का उत्साह तो इब्तिदाई इश्क में सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा जी, मौला जाने क्या होगा जी। तो ये तो वैसे ही सारी रात जागने जैसा उपक्रम है। इतने बड़े लेवल पर उन्होंने आज धन्यवाद सभा का